इसरो चीफ एस सोमनाथ ने हाल ही में दिए एक बयान में चंद्रयान-3 मिशन की अभूतपूर्व सफलता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर और रोवर लूनर नाइट होने के कारण स्लीप मोड में जा चुके हैं और पुनः लूनर डे होने पर उन्हें एक्टिव करने के लिए सिग्नल भेजे जाने की जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान-3 मिशन पूर्णतः सफल रहा। हालांकि लूनर नाइट होने पर यान के लैंडर और रोवर स्लीप मोड में जा चुके हैं, परंतु उन्होंने अपना कार्य पूर्ण रूप से कर लिया है और खोज का डेटा भी भारत स्थित रिसर्च सेंटर को भेज दिया गया है। लूनर डे होने पर लैंडर और रोवर को पुनः एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल भेजे जा रहे हैं, परंतु अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस प्राप्त नहीं हुआ। बावजूद इसके चंद्रयान-3 मिशन 100% सफल रहा है और यह भी कहा जा सकता है कि भारत के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद और सूर्य के अस्तित्व तक चांद पर उपस्थित रहेंगे। चंद्रयान-3 मिशन से प्राप्त प्रथम डेटा को अध्ययन करने पर यह बात पता चलती है कि लूनर सरफेस की जो टॉप सॉइल है वो एक अच्छी ऊष्मा कुचालक है, क्योंकि चांद की सतह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक सतह से केवल 3 इंच अंदर का तापमान सतह से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम पाया गया है। पूर्व में नासा द्वारा किए गए शोध से यह ज्ञात होता है कि चांद के इक्वेटर का दिन के समय अधिकतम तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तथा रात को न्यूनतम तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं क्रेटर, जो कि चांद पर मौजूद गड्ढों को कहा जाता है, जो सदैव ही सूर्य के प्रकाश से अछूते रहते हैं, उनका न्यूनतम तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। तापमान में पाए जाने वाले इसी अंतर को यह सिद्ध होता है कि चांद की मिट्टी यानी लूनर रेगोलिथ एक अच्छा ऊष्मा कुचालक पदार्थ है, जो भविष्य में मनुष्यों द्वारा चांद पर स्पेस कॉलोनीज बनाने के लिए और चांद के एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में साबित होगा। विक्रम लैंडर अपने आप में एक मानवीय उपलब्धि है जो कि विभिन्न उपकरणों से लैस है। लैंडर न केवल लैंडिंग मॉड्यूल है, अपितु इस पर लगे उपकरण इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज इसे रोवर द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स के वाइब्रेशंस का अध्ययन करने लायक बनाता है। लैंडर द्वारा अपने मिशन के दौरान एक अनोखी सिस्मिक एक्टिविटी दर्ज की गई जो रोवर के वाइब्रेशन से अधिक आयामों वाली थी। यह सिस्मिक एक्टिविटी पूर्णतः नेचुरल थी और रोवर की सिस्मिक एक्टिविटी से भिन्न थी। इसरो के साइंटिस्ट इस घटना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उनका अनुमान है कि यह अंतरिक्ष में मौजूद कोई मीटरॉइड या एस्ट्रॉइड या स्पेस डिब्री है जो कि चांद की सतह पर टकराने के कारण इस पर एक सिस्मिक एक्टिविटी उत्पन्न कर रही, या फिर यह भी हो सकता है कि 1970 के पश्चात रिकॉर्ड किया जाने वाला यह पहला मून क्वेक है, अर्थात चांद पर आने वाला भूकंप। अगर ऐसा है तो यह बड़ी बात है। खैर, अभी इस पर कुछ भी क्लियर कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। मिशन के तहत रोवर द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विभिन्न रासायनिक पदार्थों जैसे कि आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, क्रोमियम आदि की मौजूदगी का डेटा प्राप्त किया जा चुका है। इन पदार्थों की खोज में सबसे उल्लेखनीय है सल्फर की खोज। हालांकि चांद पर सल्फर की उपस्थिति के साक्ष्य 1970 के दशक में ही प्राप्त किए जा चुके थे, परंतु किसी भी रोवर द्वारा किए गए इस विश्लेषण से यह पुष्टि होती है कि सल्फर चांद पर न केवल अन्य मिनरल्स एंड क्रिस्टल्स के संयुक्त रूप में उपस्थित है, अपितु लूनर सरफेस पर भी सल्फर मौजूद है। सल्फर मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है और चांद की सतह पर सल्फर की मौजूदगी चांद की उत्पत्ति और भौगोलिक बनावट के संदर्भ में किए जा रहे शोध कार्यों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही यह चांद पर वाटर आइस के रूप में पानी की उपस्थिति के बारे में भी इशारा करता है तथा हमें यह भी ज्ञात होता है कि सल्फर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है जो भविष्य में मनुष्य और चांद पर निवास करने के लिए और उस पर खेती करने के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। अंततः हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा चंद्रयान-3 मिशन पूर्णतः सक्सेसफुल रहा। लगातार ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। जय हिंद।